नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मानस पूजा के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला हूँ कि मानस पूजा किस प्रकार से की जाती है, क्या होता है। इसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी और अच्छे प्रकार से अपने ज्ञान के अनुसार, जो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है और गुरुजनों के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो वीडियो का पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों को मानस पूजा करने का विधान पता हो जाए और आप भी करके बिना किसी सामग्री के आप जो है भगवान की पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा, ताकि आने वाले समस्त वीडियो आप लोगों को सही समय पर प्राप्त होता रहे। तो सर्वप्रथम आप यह जो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, इनको प्रणाम करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, मानस पूजा होता क्या है? मानस पूजा का तात्पर्य सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि मन से पूजा। मानस पूजा मतलब मानसिक पूजा। तो मन से केवल आपके पास कोई बाह्य सामग्री हो नहीं हो, उससे कोई तात्पर्य नहीं। मन से ही भगवान की पूजा करना मानस पूजा कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के चरणों में अपने मन को अर्पित कर देना ही मानस पूजा कहलाती है। और मानस पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, किस विधि से कर सकते हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। मित्रों, जैसे आप भगवान भोलेनाथ को दर्शन आप कर रहे हैं, मान ली इन्हीं की पूजा करनी है, तो आप भगवान भोलेनाथ के सामने गए, कहीं भी देवालय में गए, मंदिर में गए, शिवालय में बैठ करके आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, लेकिन जल तो होगा ही। जल आप लेकर के लोटे में जाइए, भगवान को चढ़ा करके भगवान का पंचाक्षरी मंत्र जपते हुए अपनी पूजा को आप प्रारंभ कर दीजिए। उसके पश्चात आचमन, प्राणायाम इत्यादि करने के पश्चात शिखा में ग्रंथि बंधन करके आप आसन शुद्धि करके बैठ जाइए। और भगवान, अगर आपके पास बिलपत्र है तो हाथ में ले करके आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को, भगवान का जो ये स्वरूप आप देख रहे हैं, इन्हीं में अपने ध्यान को अवस्थित कर लीजिए और विचार करिए कि मैं भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए मंदिर में आ चुका हूँ। अब मैं सामग्री की व्यवस्था करता हूँ और उत्तम से उत्तम सामग्री मैं भोलेनाथ को चढ़ाऊँगा। अब सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को आपको स्नान कराना है, तो आप एकदम शुद्ध गंगा जल से मतलब गंगा जल तो सभी शुद्ध होता है, लेकिन आप भाव जितना अच्छा से अच्छा ला सकते हैं कि मैं हरिद्वार जाकर के, जहाँ से जो है गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, वहाँ से जाकर के मैं गंगा जल एकदम ताज़ा शुद्ध गंगा जल। ताज़ा शुद्ध से तात्पर्य देखिए, कभी गंगा जल बासी नहीं होता है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये भाव कि भगवान को एकदम स्वच्छ जल जो है गंगा जी का मैं चढ़ाऊँगा, तो वहाँ से जा कर के आप लाएँ। अब आपको जाने में आने में कोई खर्चा लगा नहीं, लेकिन आप वहाँ से जल ला करके भगवान को चढ़ा दिए, दिव्य। अब गौ माता के दुग्ध से स्नान कराना है, तो दूध आप इस ध्यान करिए कि मेरे पास शुद्ध जो है देव गाय है। देव गाय से मतलब क्या कि एकदम देसी गाय, वेद लक्षणा जिसको कहते हैं, ऐसी गाय है। आप अपने हाथ से दुग्ध को दुह करके गाय माता से ग्रहण करके आप जो है उसको अच्छे से छान करके शुद्ध और स्वच्छ करके भगवान को आप स्नान करा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा निर्मित, उसी दूध से निर्मित जो दही है उसको आप भगवान को चढ़ा रहे हैं। उसके बाद घृत जो है, माँ गौ का घृत जो है, शुद्ध देसी गाय का घी आप भगवान को स्नान करा रहे हैं। मन में विचार करते रहें, कुछ भी आपको करना नहीं है, केवल मन से विचार करना है कि मैं भगवान को यह सब सामग्री अर्पित कर रहा हूँ। उसके बाद मधु, एकदम किसी छत्ते में जो मधु निकलता है सीधा एकदम शुद्ध, इसमें किसी प्रकार कोई मिलावट न हो, वो मधु आप लेकर के आए हुए हैं, आपको प्राप्त हुआ है, आप लेकर के भगवान को चढ़ा रहे हैं।
शर्करा के रूप में आप शुद्ध गन्ने का रस जो है भगवान को चढ़ा रहे हैं। फलोदक स्नान में आप नारियल का जल चढ़ा रहे हैं। ये सब एकदम स्वच्छ सामग्री, शुद्ध सामग्री आप चढ़ा रहे हैं। भाव है, आप भाव में कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जितना अच्छा से अच्छा आप चढ़ाएँ। इस प्रकार से उसके पश्चात स्नान इत्यादि करा करके आप भोलेनाथ को बढ़िया जो है बागंबर भगवान को प्रिय है तो वस्त्र के रूप में आप उनको चढ़ा रहे हैं। यज्ञोपवीत अपने हाथ से बना करके भगवान का भाव करते हुए, मन में रखते हुए भगवान को आप यज्ञोपवीत शुद्ध एकदम हाथ से बना हुआ आप जो है भगवान को चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। उसके पश्चात अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन, मलयागिरी चंदन, भस्म, भांग, यह सब आप चढ़ा रहे हैं। उसके पश्चात आप अपने हाथ से पुष्पों को चयन करके गुलाब के फूल, कमल के फूल, अपराजिता के फूल, मंदार के फूल, यह सब इकट्ठा करके आप अपने हाथों से एकदम कोमल कोमल नए नए खिले खिले ताजे ताजे फूलों का आप गजरा बना करके, माला बना करके भगवान को चढ़ा रहे हैं। नई नई बिलपत्रें, दुर्वा, समीपत्र, तुलसी मंजरी एकदम ताज़ा ताज़ा है, आप उसको लेकर के आए हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। बिलपत्र पे राम राम लिख करके आप अर्पित कर रहे हैं भगवान को। और जो भी इत्र है, जो सबसे अच्छा इत्र होता है, पुष्पों के द्वारा जो बनता है, उसको आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं। धूप दीप बढ़िया से आप भगवान को दर्श दिखा करके आप रख रहे हैं। और उसके पश्चात जो है नैवेद्य के रूप में जो भी आप अर्पित कर सकें, ऋतुफल, जो भी आम, अंगूर, केला, सब कुछ भगवान को अर्पित आप कर रहे हैं। विशेष रूप से धतूर का फल जो होता है वो भगवान को अच्छा लगता है तो आप उसको चढ़ा रहे हैं। पेड़ा, बर्फी, जो भी आपको भगवान को अर्पित करना है, आप मन से अच्छा रसमलाई, काजू, बादाम, किशमिश, सब कुछ आप चढ़ा रहे हैं और बढ़िया क्वालिटी के एकदम चढ़ा रहे हैं। क्योंकि मन से जो चढ़ा रहे हैं उसमें तो कोई किसी प्रकार का पैसा लगना है नहीं, तो बढ़िया से बढ़िया एकदम शुद्ध से शुद्ध, जितना स्वच्छतापूर्वक चढ़ाएँ सब चढ़ाएँ। तांबुल पत्र है, उसमें लौंग, इलायची और सुपारी लगा करके आप भगवान को अर्पित किए हैं। भगवान को धन की आवश्यकता भगवान को कोई है नहीं, तो भगवान को आप अपना मन ही अर्पित कर दीजिए द्रव्य के रूप में। हालांकि द्रव्य भी एक अंग है, पूजन का एक अंग है, तो आप जब मानस पूजा कर रहे हैं तो अपने मन को ही भगवान को मन के द्वारा ही चढ़ा रहे हैं और मन ही अपना अर्पित कर दीजिए द्रव्य के रूप में। उसके पश्चात जो है भगवान की अर्ध प्रदक्षिणा करके भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और बिलपत्र लेकर के भगवान की मानस पूजा, रत्न कल्पित मासम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम, ये जो श्लोक है मानस पूजा का, इसको पढ़ते हुए भगवान को प्रणाम करें। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मैंने मन से जो से अच्छा हो चुका मैंने आपको अर्पित किया। जहाँ तक मुझे ज्ञान था, जहाँ तक मेरा मन जो है पहुँचा, उस अनुसार मैंने आपका पूजन किया। मेरे इस पूजन को आप स्वीकार करें। तो मित्रों, अगर आप निश्चित रूप से अगर आप भगवान की इस प्रकार से पूजा करते हैं तो आप बाह्य सामग्री जो भी चढ़ाते हैं उससे कहीं ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करेंगे, अपनी भक्ति आपको प्रदान करेंगे और भगवान के सामने बैठ करके आप कम से कम 108 बार राम राम नाम जप लिया करें। निश्चित रूप से आपकी पूजा सफल हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान के आधार पे जो भी ज्ञान था आधा अधूरा मैंने आपको बतलाया। आपको कैसा लगा मानस पूजा के बारे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।